सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज मैं जो मूवी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है डस्क। Find a way to get home. सो इस मूवी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब लोग और टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। अब लोग अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर रह रहे थे। वही उनमें से एक आदमी का नाम डेमन था और उसकी एक बेटी भी थी और उसका नाम सी था। अब क्योंकि अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी इसलिए वो अपनी स्पेसशिप में ही रहा करते थे। एंड डेमन काफ़ी गरीब था और सी की मदर की डेथ हो चुकी थी जब वो बहुत छोटी सी एक बच्ची थी। एंड डेमन सी को अकेले ही पाल रहे थे। डेमन एक प्रोफेशनल ट्रेजर हंटर थे एंड उन्हें एक टास्क दिया गया था कि वो एलियंस के प्लैनेट में जाकर वहाँ के डायमंड्स लेकर आए और उन डायमंड्स का नाम ऑरिकल था और उन्हें जिस प्लैनेट पर जाना था उसका नाम था ग्रीन मून और जो प्लेस उनको जहाँ पे से डायमंड निकालना था उसका नाम था क्वीन स्लेयर। एंड ये जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी क्योंकि वो एलियंस का प्लैनेट था। बट डेमन अपनी गरीबी से काफ़ी थक चुका था और अब उसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना था और इसीलिए वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। फिर वो दोनों फादर डॉटर अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए ग्रीन मून पर जाते हैं। बट वहाँ की सरफेस को टच करते ही उनका स्पेसशिप खराब हो जाता है और वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचने के बजाय दूसरी जगह पर जाके गिर जाते हैं। बट लकीली उन्हें कोई चोट नहीं लगती। एंड जब वो अपनी स्पेसशिप से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि ग्रीन मून प्लैनेट काफ़ी खूबसूरत है। एंड सी का तो ये पहला एक्सपीरियंस था तो वो इस इन्वायरमेंट में जीना चाहती थी। बट ये प्लैनेट ह्यूमंस के लिए नहीं था और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सांस ले पाना भी बहुत मुश्किल था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ ऑरिकल था और क्योंकि डेमन इस काम में माहिर था तो वो खुद उस ऑरिकल को निकालता है और इस ऑरिकल की कीमत करोड़ों में थी। एंड ये ऑरिकल काफ़ी खूबसूरत भी था। सी डेमन से उस ऑरिकल को लेकर वापस चलने को कहती है क्योंकि उस एक ऑरिकल से भी उनके पूरे लोन चुकता हो सकते थे। पर डेमन कहता है कि एक ऑरिकल में कुछ नहीं होगा, हमें जिस जगह से ऑरिकल लेकर आना है वहाँ और भी ढेर सारे ऑरिकल्स होंगे और ये तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी है। तुम जानती नहीं हो अगर हमें और भी ऑरिकल मिल गए तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, हम पूरी ज़िंदगी आराम से जी पाएंगे और अगर अभी हम चले गए तो हमें यहाँ वापस आने के लिए काफ़ी महीने लग जाएंगे। इसी के साथ वो लोग अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ते हैं और उसी वक्त उन्हें और लोगों की आवाज़ आती है। दरअसल वो लोग भी ऑरिकल की तलाश में आए हुए थे और उन लोगों को भी पता था कि डेमन भी वहाँ ऑरिकल ढूंढने आया है। एंड ये लोग डेमन को मार कर उसकी स्पेसशिप हाईजैक कर वहाँ से भागने का प्लान बना रहे थे। फिर वो लोग डेमन को घेर लेते हैं मगर डेमन उन्हें कहता है कि क्यों ना हम मिलकर उन एलियंस को मार दे, फिर जितने भी ऑरिकल्स मिलेंगे हम आपस में बांट लेंगे। और क्योंकि डेमन को ये उस जगह के बारे में पता था तो उन लोगों का लीडर एजर लालच में आकर इस डील को मान लेता है। मगर डेमन तो सी के साथ मिलकर उन लोगों को मारने वाला था और मौका मिलते ही डेमन एजर और उनके साथियों को गन पॉइंट में ले लेता है और वहाँ से भागने की जगह वो एजर को ही लूटने की कोशिश करता है। तो एजर उसे कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो। सी भी डेमन को वहाँ से चलने को कहती है मगर डेमन काफ़ी लालची हो गया था और वो एजर के साथियों पर गोली चला देता है और वो भी डेमन पर गोली चला देते हैं और वो दोनों ही मारे जाते हैं और एजर सी को शूट करने वाला था मगर सी वहाँ से भाग जाती है। और अब सी अपने फादर और मदर दोनों को ही खो चुकी थी। वो अपने पापा की स्पेसशिप में जाती है और उसे ऑन करके वहाँ से जाने की कोशिश करती है मगर वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी तो वो उसके अंदर ही काफ़ी दिन गुजारती है मगर वो कितने ही दिन वहाँ पे रह सकती थी, उसका फूड स्टॉक भी ख़त्म हो चुका था और अब एजर भी उस स्पेसशिप में घुस जाता है मगर सी उसे इंजर्ड कर देती है और वो उसे मारकर अपने डैड के मौत का बदला लेना चाहती थी मगर एजर उसके हेल्प मांगता है और सी कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, तुमने मेरे डैड को मारा है।
तो एजर उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे डैड ने ही लड़ाई की शुरुआत की थी और अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मुझे भी ऑरेकल ढूंढना आता है और इस प्लैनेट का हर रास्ता मुझे मालूम है। सी उसकी बात मान लेती है और वो एजर को मेडिकल बॉक्स देती है। फिर वो दोनों ऑरेकल ढूंढने निकल जाते हैं, मगर अब भी सी को एजर पे शक था, इसलिए वो अपने साथ गन लेकर उसके साथ पीछे पीछे चल रही थी। सी को एजर एक अच्छा आदमी लगता है और एजर का जख्म इन्वायरमेंट की वजह से और भी ज़्यादा खराब होते जा रहा था और अगर उसे ठीक ना किया गया तो उसकी पूरी बॉडी खराब हो सकती थी। तो वो वहाँ के गांव वालों के पास चले जाते हैं दवाई मांगने और वो बदले में उन्हें ऑरेकल देने वाले थे, मगर वो गांव वाले तो इन्हें और भी ज़्यादा कीमती ऑरेकल देते हैं और बदले में सी को मांगते हैं, क्योंकि उनके ब्रीड को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई भी फीमेल नहीं थी और उन्हें इसी के लिए सी चाहिए थी। मगर सी वहाँ से भाग जाती है और कुछ दूर में उसे एजर भी मिल जाता है और उसे उन गांव वालों ने दवाई नहीं दी थी और अब उसे अपना हाथ काटना पड़ेगा। सी को भी काफ़ी बुरा लगता है और वो एजर की हेल्प करती है और वो उसका हाथ काट कर अलग कर देती है। फिर वो दोनों फाइनली क्वींस लेयर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स थे और उन्होंने कुछ लोगों को कैद भी कर रखा था। उन रोबोट्स के पास काफ़ी ज़्यादा वेपन्स थे। तो एजर उन रोबोट्स को कहता है कि मैं डेमन हूँ और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उन्हें बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऑरेकल निकाल कर दूंगा, मगर तुम्हें हमें अपनी स्पेसशिप में लेना होगा। वो रोबोट्स का लीडर मान जाता है और अब एजर ऑरेकल निकालने की कोशिश करता है, पर उसका एक हाथ कटा हुआ था, इसलिए उसे काफ़ी दिक्कत आ रही थी ऑरेकल निकालने में और ऑरेकल ख़राब हो जा रहे थे। तो सी ने अपने डैड से जितना भी सीखा था वो ऑरेकल निकालने की कोशिश करती है, बट वो नहीं निकल पाती। तो वहाँ मौजूद रोबोट ये खबर अपने लीडर को देने के लिए जाता है, मगर एजर उसे मार देता है और उसे छुपाने के लिए तो वहाँ जगह भी नहीं थी, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और सारे रोबोट्स उन पर अटैक कर देते हैं। तो एजर उनका सामना करता है और सी को वहाँ से रोबोट के स्पेसशिप को हाईजैक कर वहाँ से जाने को कहता है, मगर सी उसके बिना नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो दोनों अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। मगर एजर सी को मना लेता है और सी वहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद अपना डिसीजन बदल देती है। वो रोबोट्स के स्पेसशिप से दवाई लेकर आती है। तो वो कैदी भी आज़ाद हो चुके थे और वो रोबोट्स पर ही अटैक कर रहे थे। वो सी को नहीं देख पा रहे थे। सी दवाई लेकर एजर के पास जाती है और उसे वो दवाई देती है और फिर वो दोनों भागते हुए रोबोट्स के स्पेसशिप को हाईजैक कर लेते हैं और खाली हाथ ही वहाँ से वापस आ जाते हैं और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।